बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इंजीनियर तसद्दुक़ अवान फ्राम मुल्तान रियल एस्टेट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं DHA बहावलपुर को डील कर रहा हूं, तो DHA बहावलपुर से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज आ रही होती हैं उनका जवाब देने का मैं पाबंद हूं। पिछले कुछ अरसे में एक सवाल बार बार हमें मिलता रहा, जो कि ये था कि क्या DHA बहावलपुर फ़ीज़िबल है, DHA बहावलपुर प्रोजेक्ट फ़ीज़िबल है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। लोगों को खदशात ये थे कि चूँकि बहावलपुर की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, बहावलपुर एक छोटा शहर है, तो वहाँ पर DHA का बनना बहुत से लोगों की नज़र में फ़ीज़िबल नहीं था। हालांकि ऑब्वियसली अगर DHA ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बहावलपुर में की है तो विदाउट एनी होमवर्क तो उन्होंने की नहीं होगी। लेकिन आपको ये चीज़ समझाने के लिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने मैं रखूँगा। उम्मीद है उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि DHA बहावलपुर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के हवाले से फ़ीज़िबल है। DHA बहावलपुर को सैचुरेट करने के लिए बहावलपुर उसके सराउंडिंग की आबादी बहुत ज़्यादा है, बल्कि आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो ये इस चीज़ का आइडिया भी होगा कि बहुत जल्द DHA को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी कि वो DHA बहावलपुर को मज़ीद एक्सटेंशन में लेकर जाएं, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, ज़रूरत ज़्यादा है और अभी प्लॉट्स बहुत कम हैं उसके हवाले हिसाब से। एक मोटा मोटा असेसमेंट अगर हम करें तो बहावलपुर की टोटल आबादी 6 लाख है। उसके सराउंडिंग के कुछ सिटीज़ जो छोटे छोटे शहर हैं, जिनकी आबादी को जब भी मौका मिलता है तो वो बहावलपुर की तरफ माइग्रेट करते हैं। और पिछले 8 से 10 साल के अंदर बहावलपुर की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और उसकी मेन रीज़न यही है क्योंकि बहावलपुर में यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा कॉलेजेस हैं, स्कूल्स अच्छे हैं, कॉलेजेस अच्छे हैं, तो लोग अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी एजुकेशन के लिए छोटे शहरों से माइग्रेट करके बहावलपुर में आए हैं पिछले 8 से 10 साल में, जिसकी वजह से बहावलपुर की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी। और अगर आप बहावलपुर के 6 लाख आबादी है, उसके साथ जो छोटे सराउंडिंग सिटीज़ हैं उनकी आबादी को उसके अंदर ऐड करें तो ये तकरीबन 9 लाख का फिगर बनता है। ये पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक जो यंगस्टर्स की तादाद है वो 63% यंगस्टर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर इस फिगर को आप देखें तो 9 लाख का 63% बनेगा तकरीबन 5,67,000। 5,67,000 यंगस्टर्स वो हैं जिनके माइंड में जो कुछ भी वो कमा रहे हैं, अपना घर बनाना उनके एम में फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है। तो ऑब्वियसली DHA जो फैसिलिटीज़ दे रहा है बहावलपुर में, कोई और कॉलोनी वो फैसिलिटीज़ ना दे रही है, और ना ही फ्यूचर में कोई जल्दी कोई इस तरह की सोसाइटी बहावलपुर में एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो इस टाइम तकरीबन 16 से 17 हज़ार प्लॉट्स DHA में मौजूद हैं बहावलपुर में। 16 से 17 हज़ार प्लॉट्स को सैचुरेट करने के लिए आपको 16 से 17 हज़ार ही लोग चाहिए, लेकिन आपके पास जो यंग जनरेशन इस टाइम मौजूद है वो है 5,67,000। यानी कि सिर्फ 2%, आपकी यंग जनरेशन के सिर्फ 2% लोग जो हैं वो DHA बहावलपुर को पूरी तरह से सैचुरेट कर देंगे। इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि DHA बहावलपुर बेसिकली जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा अभी तक नहीं बनाया गया। बहुत जल्द वो टाइम भी आने वाला है कि जब DHA बहावलपुर की एक्सटेंशन का डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि 2% के अलावा जो बाकी 98% लोग हैं उनको आप कहाँ पर जगह देंगे जो DHA में आना चाह रहे होंगे। तो ये चंद फिगर्स जो आपके सामने रखे हैं ये आप सबके लिए इंटरनेट अवेलेबल है, गूगल अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाएं, सर्च करें ये फिगर्स, आपको वहाँ पर भी ये फिगर्स मिल जाएंगे। उधर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि DHA बहावलपुर का सैचुरेट होना कोई इशू नहीं है, बल्कि इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक बात है आपकी कि आपकी बहावलपुर में की गई इन्वेस्टमेंट किस हद तक सेफ़ है, उसका अंदाज़ा आप हालिया जो फाइल्स की प्राइसेस में रेज़ आया है उससे लगा सकते हैं। जो 5 मरला की फ़ाइल शुरू में 3 लाख में अवेलेबल थी, इस टाइम पे उसका रेट 15 लाख तक गया, और इस टाइम भी 10-11 लाख तक वो सेल हो रही हैं। 8 मरला में भी इसी तरह से है। 2 मरला कमर्शियल की प्राइसेस आप सब जानते होंगे, या अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि उसका ओन 12-13 लाख से शुरू हुआ
वो 55 लाख तक गया, अभी तक भी वो 40 के अराउंड चल रहा है और इसमें दोबारा से गेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, इन सब में भी बहुत अच्छा रेज़ आया। 5 मरला कमर्शियल में बहुत अच्छा रेज़ आया। DHA बहावलपुर की जो जर्नल एफिडेविट फाइल्स हैं उनके रेट्स ऊपर गए, सेक्टर जी की फ़ाइल्स के रेट्स ऊपर गए। जो डेवलपमेंट हो रही है DHA बहावलपुर में वो रिकॉर्ड डेवलपमेंट हो रही है। इस टाइम पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पेलिकन मॉल आ रहा है, वहाँ पर तकमील स्क्वायर के नाम से कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि अगर आपके सामने मैं रख रहा हूँ तो उससे आपको ये समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि DHA बहावलपुर एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर। तो अगर आप दूसरे एंगल से देखें प्राइसेस के हवाले से, तो DHA बहावलपुर में इस टाइम बाकी तमाम DHAs की निस्बत प्राइसेस सबसे कम है। तो जो एक मिड लेवल का एक इन्वेस्टर है जो कि DHA मुल्तान में प्राइसेस का राइज़ बहुत ज़्यादा होने के बाद लोग मूव कर रहे हैं बहावलपुर की तरफ, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जिसकी वजह से इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बहावलपुर की तरफ बन रहा है। तो अगर आप ये सवाल पूछें कि DHA बहावलपुर में इन्वेस्ट कब करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है। इसी टाइम पे आपको DHA बहावलपुर में इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे आप फाइल्स में इन्वेस्ट करें या इसके बाकी सेक्टर्स हैं। सेक्टर जे, जी और एच में ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस नहीं हैं। और अगर सेक्टर ए, बी और सी में आप इन्वेस्टमेंट करें तो वो आपकी बहुत ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वहाँ पर पोजेसन भी मिल चुका हुआ है, घर बन रहे हैं। DHA बहावलपुर में उन्होंने एक फैसिलिटी भी दी हुई है सेक्टर ए, बी और सी में, जो पोजेसन सेक्टर्स हैं, कि इसमें अगर आप 6 महीने के दौरान अपना घर मुकम्मल कर लेते हैं प्लॉट परचेज़ करने के बाद, तो आपके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो भी वेव ऑफ हो सकते हैं। 1 कनाल के डेवलपमेंट चार्जेस 22 लाख रुपए हैं और 10 मरला के डेवलपमेंट चार्जेस 13 लाख रुपए हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिल सकता है। इस वजह से भी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रही है सेक्टर ए, बी और सी में। यहाँ पर की गई इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत अच्छा गेन देगी। तो सारे ही सेक्टर बहुत अच्छे हैं, सेक्टर एन, सेक्टर ए, सेक्टर बी, उसके अलावा पेलिकन मॉल कमर्शियल बिल्डिंग आ रही है यहाँ पर, तकमील स्क्वायर है कमर्शियल बिल्डिंग, उसके अलावा आमना होम्स के नाम से न्यू विलाज बन रहे हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्लॉट्स फॉर सेल हैं तो भी आप हमसे रब्ता करें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो भी आप हमसे रब्ता करें। हमारी कोशिश होती है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाए। जिनका प्लॉट हम सेल कर रहे हैं तो एक अच्छे रेट पर सेल किया जाए, और जिनको परचेज़ करके देना है तो उनके लिए भी एक अच्छे रेट पर परचेजिंग की जाए ताकि जो कि कल को उनको अच्छा बेनिफिट दे सके। कमर्शियल बिल्डिंग्स, पेलिकन मॉल, उसके अलावा तकमील स्क्वायर, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। आमना होम्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करें DHA बहावलपुर में। उसके अलावा सेक्टर जी के साथ सेक्टर जी और एच के दरमियान में नया गेट बनने जा रहा है, गेट नंबर 2। अगर अभी वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सेक्टर जी और एच में तो वो भी आपको बहुत अच्छा गेन दे सकता है, बल्कि सेक्टर जे में भी। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं इन सेक्टर्स में तो आपको बहुत अच्छा गेन मिल सकता है। जैसे ही गेट कंप्लीट होगा तो इसकी प्राइसेस में राइज नेचुरल है, बिल्कुल वो ज़रूर आएगा। तो ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ जो DHA बहावलपुर में हैं वो हमने आपके सामने रखी। आप बेफिक्र हो गए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा गेन मिलेगा। और इस टाइम बारी भी बहावलपुर की बनती है क्योंकि बाकी सारे DHAs में बूम आ चुका हुआ है, बहावलपुर पीछे था, अब इन्वेस्टर का ट्रेंड बन चुका है। तो लिहाजा इस अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठाएँ, जल्द अज जल्द इन्वेस्ट करें और बहुत सिक्योर और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट साबित होगी ये। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।